शहीना एक खूबसूरत और रहमदिल लड़की थी। उसकी जानवरों के साथ बहुत दोस्ती थी, इसलिए उसने जंगल में एक छोटा सा आशियाना बना रखा था जिसमें वो और उसके माँ बाप रहते थे। वहाँ उसने बहुत से जानवर भी पाल रखे थे। वो अपना ज्यादातर वक्त उनके खाने पीने, उनके साथ खेल कूद में गुजारती थी। जंगल के साथ ही एक तालाब भी था जिसका पानी शहीना और उसके घर वाले पीने और नहाने के लिए इस्तेमाल करते थे। वो अपनी इस छोटी सी दुनिया में बहुत खुश थी कि अचानक उसकी प्यारी सी दुनिया को किसी की नजर लग गई। हुआ यूं कि एक रोज उस रियासत का बादशाह वहां अपने साथियों के साथ शिकार के लिए आदम का। उसे शहीना का पालतू मोर बहुत पसंद आया और वो मोर उसने अपने साथ ले जाने का फैसला कर लिया। शहीना रोती रही, चिल्लाती रही, लेकिन बादशाह ने उसकी एक ना सुनी और उस मोर को अपने साथ महल ले आया। शहीना ने आस पास के लोगों से अपना मोर वापस लाने के लिए मदद मांगी, लेकिन किसी ने भी शहीना की मदद न की। कोई और रास्ता न पाकर आखिरकार शहीना ने अपनी मदद आप करने का फैसला किया और अपने तमाम जानवरों और तालाब को साथ लेकर वो बादशाह के महल की तरफ चल पड़ी। वहां पहुंचकर उसने बादशाह को अपने आने का मकसद बताया तो बादशाह को बहुत गुस्सा आया। उसने शहीना और उसके तमाम साथियों को जेल में कैद कर दिया और फिर अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इन सब पर मोटे मोटे चूहे छोड़ दिए जाएं। ये देखकर शहीना ने अपनी एक वफादार बिल्ली को बुलाया और उसे चूहे खाने का हुक्म दिया तो वो बिल्ली सारे चूहों को हड़प कर गई। अगली सुबह बादशाह ने शहीना और उसके साथियों को सही सलामत देखा तो उन सिपाहियों को हुक्म दिया कि इन सब पर हाथी छोड़ दिया जाए, मगर शहीना ने अपनी खास चींटी की मदद हासिल की जिसने हाथी की सूंड में घुसकर उसे मार डाला। अगली सुबह बादशाह ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इस लड़की शहीना को मेरे पलंग के साथ बांध दो और खाना पीना मत दो। अच्छा है कि ये भूखी ही मर जाए। चुनाचा ऐसा ही किया गया। रात को शहीना ने अपने साथी तालाब को बुला लिया जो बादशाह को पलंग समेत बहा कर ले गया। ये देखकर बादशाह खौफ से चलाने लगा और उसने फौरी तौर पर मोर को आजाद करने का हुक्म दे दिया। शहीना अपने साथियों को लेकर वापस जंगल में आ गई और सब वहां हंसी खुशी रहने लगे।